हाय एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है 2:05 और सुबह का खाना हो गया है, नाश्ता भी हो गया था, दोपहर का लंच भी हो गया था। और फिर लंच करने के बाद मैं आ गई थी कंघी करने के लिए। और मेरी आज छोटी वाली ननद घर जाएंगी, शाम तक में जाएंगी। और आज दिन है संडे। और अभी जो मेरी बड़ी वाली दीदी आई थी ना, वो चली गई हैं, सुबह ही गई थी, आज ही संडे को सुबह ही गई थी। और बस बच गई है छोटी वाली शाम तक में जाएंगी। और मैं कंघी करके आ गई थी बाबू को देने के लिए, अपनी सासू माँ को। लेकिन बाबू चिपकी रहती है, फिर चली जाती है, उसको अब मैं दे देती हूँ तो। और फिर अभी मैं आ गई हूँ दाल धोने के लिए। ये उड़द का दाल है। तो अभी मेरे यहाँ बनेगा, जो भी बनेगा मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। मेरे यहाँ क्या बन रहा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अभी मेरे यहाँ बच्चे कम हो गए हैं, क्योंकि मेरी बड़ी वाली ननद चली गई हैं, तो उनके बच्चे भी चले गए हैं। तो अभी कम ही बच्चे हैं। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब मेरी बाबू हल्ला कर रही है, वो मेरे साथ बैठ के वो हल्ला कर रही है। तो मैं दाल धो लेती हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो मैं दाल धो चुकी और अब मैं आ गई हूँ पीसने के लिए दाल। और ये उड़द का दाल है ना, तो मेरे यहाँ मिक्सर भी है, ऐसा नहीं है कि मिक्सर नहीं है। लेकिन मिक्सर में पीसने से ना थोड़ी दाल गीली हो जाती है और उसका बारा ना अच्छे से नहीं बन पाता है, गोल गोल नहीं आता है। और सिल से पीसने से थोड़ा दाल जो होता है टाइट रहता है और गीली भी नहीं होती है। तो उसका जो बारा बनता है गोल गोल बनता है। तो इसलिए सील से पीसा जा रहा है। और अभी मैं पीस के बनाऊंगी बारा। अभी तो पीस रही हूँ, पीसने में टाइम लगेगा क्योंकि अभी बहुत दाल बचा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितना दाल है। अभी मेरे यहाँ ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि अभी कम हो गए हैं, तीन लोग क्योंकि मेरी दो भांजे चली गई हैं, एक भांजी और एक मेरी बड़ी वाली ननद। तो 3 लोग कम हो गए, बाकी तो ज़्यादा लोग हैं ही। दाल को ना पीसने के बाद मैं आ गई थी और कढ़ाई में लेवा लगाने के लिए। तो इसको ना हर जगह अलग अलग चीज़ बोलते हैं। मेरे यहाँ लेवा ही बोलते हैं। तो मिट्टी का मैं लगा रही हूँ, राख का भी लगाया जाता है। लेकिन राख मेरे यहाँ ना सासू माँ पूरा फेंक दी है खेत में ले जाके थोड़ी दूर, तो नहीं था, इसलिए मैं मिट्टी का लगा रही हूँ। इसमें क्या होता है ना, मिट्टी का लगाने से जल्दी छूट जाता है, वैसे जल्दी नहीं छूटता है, धोने मांजने में दिक्कत होता है। तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। और अभी मुझे लेने जाना है लकड़ी, क्योंकि लकड़ी आग जलता है तो ख़त्म हो गया था। तो अभी लकड़ी जहाँ आग जलता है वहाँ नहीं है, थोड़ा दूर है। तो मैं लकड़ी लेने जा रही हूँ, जाऊँगी अभी लेवा लगा के कढ़ाई को रख के। तो आप लोग देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और आज भर मेरी ननद है, अभी तक नहीं, जब तक अभी आज भर है। शाम तक में चले जाएंगे या सुबह जाएंगे, शायद शाम तक में ही जाएंगे। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे जीजा जी जो है वो नहीं आए हैं लेने के लिए। शाम तक में आएंगे या सुबह आएंगे, अभी तक नहीं पता। जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे। तो अभी मैं आ गई थी लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पास लकड़ी रखा गया था। क्योंकि इसमें रखा गया ना, बाथरूम है, इसमें रखा गया था, क्योंकि पानी गिरता है ना, बरसात हो रही थी, तो इसमें बिकता नहीं है, अगर बाहर आता है तो बिक जाता है। इसलिए मेरी सासू माँ जो है ना, वो बीन के लकड़ी को इसमें रख दी थी। उसी को मैं लेकर चलती हूँ घर, फिर आग जलाती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ, जो भी बनाऊँगी मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को मैं बता ही दी कि मेरे यहाँ बारा बनने वाला है। मेरी सासू माँ आप लोगों को थोड़ी थोड़ी दिख रही है ना, वो कुछ करके आ रही हैं। और मेरे जो पापा जी हैं ना, वहाँ पास बैठे थे। तो फिर मैं लकड़ी लेके आ गई हूँ घर के आंगन में रख दी हूँ, चूल्हा के पास, जहाँ पास लकड़ी क्या आग जलाया जाएगा, वहाँ पास, जहाँ पास खाना बनेगा वहाँ पास। और फिर मैं अभी जला लेती हूँ आग। और आग ना जल्दी से नहीं जलती है, कभी कभार जल्दी जल जाती है, कभी कभार जल्दी नहीं जल पाती है। कभी कभार तो आधा माचिस भी ख़त्म हो जाती है, कभी एक माचिस में भी जल जाती है। ऐसा होता है, बहुत बार मेरे साथ हुआ है। तो उसी के लिए मैं आगे आग जला रही हूँ। तो मैं माचिस ना ख़राब क्यों करती, तो मैं लेकर आ गई थी चिमनी। अभी किसी के यहाँ चिमनी देखने के लिए नहीं मिलेगा, अब किसी के यहाँ भी नहीं है, नहीं मिलता है।
तो कभी कभार क्या होता है ना, गांव में लाइटें ख़राब हो जाती हैं, तो मेरी सासू माँ बना कर रखी हैं। टार्च भी है लेकिन वो बना कर रखी हैं और इससे जल्दी से आग जल जाता है। आप लोग देख सकते हैं ना कितनी जल्दी से मेरा आग जल गया, क्योंकि चिमनी की सहायता से मैं जला ली और ज़्यादा माचिस भी ख़राब नहीं हुआ और मेरा जल्दी से आग भी जल गया। तो सबके यहाँ माचिस बनी, सबके यहाँ चिमनियाँ नहीं है, मेरे यहाँ है। सबके यहाँ तो क्या बोलते हैं वो इन्वाइटर हो गया है, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, सब पुरानी चीज़ें ही हैं मेरे यहाँ। तो मेरी सासू माँ बना कर रखी थी और मेरा आग अच्छे से जल गया है और मेरी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। तो इसमें मैं डाल दी हूँ तेल, और तेल मेरे यहाँ सरसों का तेल है, घर का शुद्ध तेल है, घर का ही है, घर का ही है। तो अभी मैं तेल डाल रही हूँ और इस डिब्बी में ना एक बार क्या बहुत बार बना था तेल। इसमें तला हुआ चीज़ें बहुत बार बनी थी, तो तेल क्या होता है ना, कढ़ाई में से बच जाता है ना, उसको निकाल के मेरी सासू माँ रख देती इसमें, वो वाले छोटे वाले डिब्बे में रख देती, जिसमें मैं लास्ट बार डाली। तो उसमें भी थोड़ा सा तेल था ना, तो उसको भी मैं डाल दी। तो अभी मैं चिप्स छानूँगी पहले, क्योंकि मेरे यहाँ भी 2-3 भांजियाँ हैं ना, वो हैं खाने के लिए, तो उनको चाहिए कुछ खाने के लिए पहले ही। तो थोड़ा बड़ा बनने में टाइम लगेगा, तो मैं फटाक से उन लोगों को छान के दे देती हूँ चिप्स, फिर मैं बनाने के लिए स्टार्ट करती हूँ। और अभी मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ अपनी छोटी वाली ननद से, क्योंकि मैं उनको बुलाई हूँ कि मैं अकेले नहीं बना सकती, आप भी आइए बनाने के लिए साथ में, क्योंकि साथ में बनाएंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। वैसे अकेले बनाऊँगी तो टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बनेगा ना, थोड़ा सा तो है नहीं कि 10-5 तो है नहीं कि 10-15 है तो जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा है तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं बुला ली। तो फाइनली वो आ गई, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरी छोटी वाली ननद है और बड़ी वाली चली गई है आज, और इनकी बच्चियां हैं जो अभी आप लोगों को दिख रही हैं। अभी 3 हैं और वो कैमरे के मोबाइल के पीछे हैं, मैं कैमरे बोल रही थी, तो वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे दिखने के लिए। और मैं चिप्स लेकर के रख दी और मेरी भांजी अभी लेने आएंगी, क्योंकि वो ना कब से रुकी थी कि मामी जल्दी से छान कर दीजिए, मुझे खाना है। बच्ची है, छोटी बच्ची है, तो उनको ना लगता है, छोटे बच्चों को लगता है कब मिल जाए खाने के लिए मुझे, तो थाली लेने के लिए गई है, क्योंकि बाबू चिल्ला रही है अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब। तो मैं उनको बोली थी थाली लेकर आओ फिर ले जाओ, क्योंकि इसमें 12 रखा जाएगा और फिर मैं निकालूंगी तो फिर मुझे भी थाली रखने के लिए चाहिए ना। तो इसलिए मैं बोली थी पहले थाली लेकर आओ, फिर चिप्स को ले जाओ अपनी बहनों को दे देना। तो जो कैमरे के पीछे है वो भी खाएंगी बैठ के आराम से। तो ले गई चिप्स, और आप लोगों को मेरी ननद का चेहरा फेस देखने के लिए नहीं मिला, तो फाइनली अभी हल्का सा मिल गया देखने के लिए ना। बस यही मेरी छोटी वाली ननद है, बड़ी वाली 2 दीदी घर चली गई हैं, और छोटी वाली जो ननद है ये मेरे से बड़ी हैं, तो वो भी आज भी जाएंगी, घर आ जाएंगे, सुबह जाएंगी, पता नहीं जब भी जाएंगी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मेरी छोटी वाली ननद चली गई है। अभी मेरे यहाँ ना कम लोग हो गए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ से 3 लोग चले गए हैं, तो इसलिए थोड़ा कम लोग हो गए हैं। और अभी मेरा बड़ा डल चुका है, 2-3 डल चुका है, आप लोग देख ही सकते हैं कढ़ाई में। और अभी मेरी जो भांजियाँ हैं वो बैठ के खा रही हैं तीनों आराम से चिप्स, और मेरी बाबू भी खा रही है साथ में, ऐसा नहीं है कि वही भर खा रही है, मेरी बाबू भी है साथ में उन लोगों के साथ। तो बाबू को भी ना बच्चे मिल गए खेलने के लिए, इस टाइम पर जितने दिन भी आए हैं वो लोग रह रही हैं ना, बाबू एकदम अच्छे से खेल रही है। कभी कभी मुझे परेशान करती नहीं तो नहीं करती है, तभी आराम से मैं बैठ के 12 बना रही हूँ, ननद और भाभी दोनों लोग। तो आप लोग देख ही सकते हैं। और आप लोग ना मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं 2 बार बोल दी। चूल्हे में ना क्या होता है ना, कभी कभार आग ज़्यादा जल जाती है, कभी कभार कम जल जाती है, और ऐसे चूल्हे में होता है। गैस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गैस में तो गैस कम कर दो और फिर ज़्यादा कर दो, अच्छा रहता है। चूल्हे में तो कभी कभार कम कर दो ना तो पूरा आग बुझ जाती है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कभी कभार ज़्यादा निकाल देती हूँ ना, लकड़ी को कम करती हूँ तो ज़्यादा बुझ जाती है, और कभी कभार ज़्यादा जलने लगती है तो 12 जल्दी से पकने लगता है, ऊपर ऊपर पक जाता है, नीचे का नहीं पका रहता है। आग ज़्यादा जलती है ना तो जो 12 है ऊपर ऊपर का पक जाता है, बीच में का कच्चा ही रह जाता है। इसलिए आप बराबर आग जलना चाहिए, गैस पे अच्छा रहता है। चूल्हे पर का खाना ना ज़्यादा अच्छा लगता है जो लकड़ी से बना होता है, गैस से तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आजकल कहाँ बनता है ज़्यादा चूल्हे पर खाना, बहुत कम ही बनता है, सबके यहाँ तो गैस ही हो गया है। आप लोग देख सकते हैं मेरा 12 बन के तैयार हो गया है, बस लास्ट बचा है 2-3, बाकी पूरा बन गया है। और मेरी जो भांजियाँ है ना वो खा ली हैं, सब लोग खा चुके हैं, बस मैं और मेरी सासू माँ, मेरे पापा जी और बाबू के पापा, मेरी ननद छोटी वाली, बच्चे तो खा चुके हैं। अभी भी इतना ज़्यादा है,
सबको देने के बाद ना मैं अपने लिए निकाल रही हूँ दही बारा, क्योंकि मुझे सिंपल ही खाना है। इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, जो भी मैं डालूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लास्ट में मैं ही बची हूँ खाने के लिए, बाबू के पापा को मैं दे दी हूँ और मेरी ननद भी खा ली है, मेरे पापा जी और मेरी सासू माँ भी। बस मैं ही लास्ट में बची हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी नमक और 2-3 बारे, और फिर मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर मसाला बस। और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं चलती हूँ किचन में। किचन में मैं ले ही रही हूँ। इसमें ना टमाटर का वो चटनी बना हुआ था, उसमें मैं थोड़ा सा डाल दी। मिक्स करने के बाद मैं थाली को लेकर चलती हूँ अपने रूम में खाने के लिए, क्योंकि मैं रूम में खाऊंगी बैठ के अच्छे से। तो इसको अच्छे से मैं ना पलटा रही हूँ कि इसमें अंदर भी घुस जाए जो दही है। और मेरी बिटिया रानी सो गई है, उसको मैं अभी ही सुला दी हूँ, क्योंकि वो ना दोपहर में नहीं सोई थी, तो अभी वो सो गई है। तो अभी जब मैं खा रही थी ना तो 5 बज गया था, क्योंकि बनाते बनाते टाइम का पता ही नहीं चलता है ना कब टाइम बीत जाता है। 2 बजे से लगी थी हम लोग करने में, लेकिन 2 से 5 साढ़े 5 हो गया। और बाबू भी सो रही है, पता नहीं कब तक में उठेगी। 6 बजे तक में तो उठेगी, 1 घंटे उसको सोना ही है। तो चलिए मैं बारे को खा लेती हूँ। आप लोगों से अगले वीडियो मिलती है एक अच्छी वीडियो के साथ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।